प्रियजनों, आप सबको एक ख़ास न्यूज़ के साथ अपडेट करना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए और तमाम जो नेशन वाइड लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ही ख़ास, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हमारी प्रतिदिन की ज़िंदगी जो है उससे प्रभावित होती है। मैं बातचीत कर रहा हूँ सैटरडे के दिन जुलाई 14, 2024 को फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर एक जानलेवा हमला होता है जब वो पेंसिल्वेनिया में अपनी एक पॉलिटिकल रैली को संबोधन कर रहे थे। उस समय एक नौजवान जो उसी इलाके का रहने वाला है, जिसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स है और वो उसी ही विसिनिटी का, उसी इलाके का रहने वाला है, वो उन पर एक जानलेवा हमला करते हैं। रूफ टॉप पर से उन पर गोली से शूट करते हैं और बताया जाता है कि ये शख्स जो है वहाँ से 43 माइल्स अवे आसपास का रहने वाला है और 20 साल इसकी उम्र है। और ये शख्स जो है एक रूफ पर चढ़कर, एक इमारत पर चढ़कर, जो वहाँ से तकरीबन 400 फीट दूरी में है, इतना मीन्स बहुत दूर नहीं है, करीब आसपास ही ये जो है बिल्डिंग में से वो रूफ टॉप पर जाकर छत पे से उस पर जानलेवा गोली से, राइफल से हमला करते हैं और गोली बिल्कुल एग्जैक्टली उसके सिर पे निशाने पर जाती है। और जैसे ही वो गोली उसके करीब पहुंचती है, जो बुलेट उनके बिल्कुल पास करीब से गुजरता है, तो इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए मोमेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने सिर को थोड़ा इधर को मोड़ते हैं और वो गोली उनके सिर पर ना लग के उनके कान को चीरते हुए निकल जाती है, जिससे उसके कान जख्मी हो जाता है। और तुरंत उस समय जितने वहाँ पर जो सीक्रेट एजेंट्स हैं उनको कवर कर लेते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको ढांप लेते हैं और फिर वो उठकर उसी समय लोगों से कहते हैं कि फाइट किया जाए अपने देश के लिए, और अपने ज़ोर और जोश को वहाँ पर वो ज़ाहिर करते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि हम इस घटना का खंडन करते हैं, निंदा करते हैं। वॉयलेंस कहीं पर भी हो, किसी भी शख्स पर हो, किसी भी व्यक्ति पर हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित क्यों न रखता हो, इवन दो कि ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उससे पहले वो एक व्यक्ति हैं, एक शख्स हैं, किसी के पिता हैं, किसी के हस्बैंड हैं, किसी के भाई हैं और एक फैमिली मैन है। और क्योंकि आप अलग तरीके के पॉलिटिकल और किसी तरीके की आइडियोलॉजी, फ़लसफ़े को या नज़रिए को रखते हो और अपने जुनून में आकर किसी पर हमला करना और इतनी नफ़रत रखना और किसी पर जो है उनकी जान को लेने तक जाना जो है, ये बिल्कुल डिमोनिक है और ये बिल्कुल नफ़रत की सीमा पार करने वाली बात है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कहीं का भी क्यों ना हो, किसी भी आइडियोलॉजी को क्यों ना वो होल्ड करता हो, किसी भी मज़हब का क्यों ना हो, किसी भी वो फ़िरके का क्यों ना हो, किसी भी वो जो है जात का या किसी भी वर्ग का हिस्सा क्यों ना रखता हो, हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है और किसी को भी किसी पर जानलेवा हमले करना जहाँ उनके लिए वाजिब नहीं है। तो हम जो है इस बात की निंदा करते हैं, खंडन करते हैं। उसी रैली के दौरान जब उन पर हमला होता है तो उसी समय कुछ लोग जो हैं ज़ख्मी होते हैं। एक शख्स कोरी नाम का, जो अपनी फैमिली को बचा रहा था, जो रिटायर्ड फायर फाइटर थे, वो उनका देहांत हो जाता है। वो अपने परिवार को बचाने के लिए उनको कवर करते हुए वो अपना जान जो है कुर्बान कर देते हैं। तो हमारी प्रार्थना, हमारी दुआएं, हमारे हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस उस परिवार के साथ है कि प्रभु उस परिवार को, ख़ानदान को शांति, तसल्ली बख्शे, जहाँ से एक शख्स जो है अपने परिवार को जो है बचाने के लिए अपनी जान जो है कुर्बान करते हैं। तो इसलिए
हमारी प्रार्थनाएं दुआएं उस परिवार के साथ है। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा हमला किसी पर भी किया जाना, क्योंकि आप अलग विचारधारा को कैरी करते हैं या कि अलग आइडियोलॉजी को कैरी करते हैं, वो जो है बिल्कुल डिमोनिक है। शैतान जो है वो प्रभावित करता है, नफ़रत पैदा करता है, विभाजन लेकर आता है। और हमें चाहिए कि अपने अपने विचारधारा को, अपने डिफरेंसेस को होल्ड करके रखें, पीस बनाए रखें आसपास। चाहे कोई रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट है या कोई भी क्यों ना शख्स हो, सबको है अपने अपनी आइडियोलॉजी होल्ड करने का, वोट डालने का और अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी चूज़ करने का जो है हक है। तो शांति बनाए रखना चाहिए, इतना जुनून में ना आया जाए कि किसी पर जानलेवा हमला किया जाए। अब तक एफबीआई जो है डिस्कवर कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, पूछताछ कर रही है अलग अलग सोर्सेस से कि ये क्यों ये घटना हुई, क्या कहीं पर से कुछ चूक हुआ है। हालांकि उस शख्स को जो है उस समय शूट कर दिया गया जो है, बट जो है क्या कहीं पर कुछ गलती हुई है या सेफ्टी जो है प्रॉपर नहीं टेक केयर किया गया। पर ये बताना चाहते हैं कि इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला होता है, वो चाहे कि एक व्यक्ति जो है उसको अंजाम देते हैं, पर बिहाइंड द सीन जो है शैतान आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए, हलाकत लेकर आता है। वो खून खराबा पैदा करता है। पर वाणी कहती है कि परमेश्वर प्रभु यीशु इसलिए आए कि हमें ज़िंदगी दे और कसरत की भरपूर ज़िंदगी दे। प्रभु का जो जो गिफ्ट है वो कृपा है, अनुग्रह है, माफ़ी है, एक दूसरे से बर्दाश्त करना, एक दूसरे की सह लेना है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, अपने डिफरेंसेस को होल्ड करके उसके बावजूद दूसरों से मोहब्बत स्नेह करना है। शैतान जो है वो घात करना चाहता है, मारना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। इसलिए हमें अपनी शांति बनाए रखना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। हमारी प्रार्थना फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है कि प्रभु उनको स्पीडी रिकवरी दे और जो प्रभु की मर्ज़ी उनकी ज़िंदगी में पूरी हो। और मेरी प्रार्थना है कि तमाम जितने अजीज़ इसको वॉच करते हैं अपना ध्यान रखें। आसपास जहीं कहीं भी ऐसे नफ़रत के बातें फैलती हैं तो अपना परहेज़ करें, संभालें और अपने आप को जो है ऐसी चीज़ों से बचा के रखें। डोनाल्ड ट्रंप जो है नेक्स्ट डे ट्वीट करके बताते हैं कि जो उन पर ये जो सुरक्षा का हाथ हुआ है, ये परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर ने उनको संभाला है। और वो किसी भी तरीके से अपने ट्वीट के दौरान ये नहीं कहते हैं कि मैं बड़ा स्मार्ट था या मेरी वजह से, और डेफिनेटली ह्यूमिलिटी के साथ इस बात को कन्फेस करते हैं कि परमेश्वर ने उनको बचा है। वाकई ही परमेश्वर रक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं और जो नेगेटिव बातें हैं वो जो हैं नाश करना चाहती है, परमेश्वर बचाना चाहते हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि आप सब अपना ध्यान रखें, आसपास का ध्यान रखें, शांति बनाए रखें, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु गॉड ब्लेस यू ऑल।